नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हम देखने वाले हैं वो है पीटरसन्स टू प्रोसेस सॉल्यूशन। ठीक है, ये केवल दो प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। सो पीटरसन सॉल्यूशंस डिस्कस करने के पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगी कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। फर्स्ट है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड प्रोग्रेस एंड थर्ड बाउंडेड वेट। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या बोलता है कि शेयर्ड रिसोर्स हमेशा क्रिटिकल सेक्शन में यूज होने चाहिए कि एक से ज्यादा प्रोसेस उसे बीच में इंटरप्ट ना कर पाए, ताकि जो आउटकम है, फाइनल आउटकम है, वो हमेशा कंसिस्टेंट मिल पाए। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो हम यहाँ पर टू प्रोसेस सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर टू प्रोसेस सॉल्यूशन हमने लिया है, P0 और P1 प्रोसेस, दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है। तो इनिशियलाइज किया है व्हाइल लूप से व्हाइल 1, दोनों उसमें देखिए आप व्हाइल 1 दिया हुआ है, मीन्स ये प्रोसेस कितने भी टाइम इस व्हाइल लूप अगर ट्रू मिलेगा तो कितने भी टाइम इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकती है। सो फर्स्ट ये देखिए, हमने यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में इसका चेक किया था कि क्या होता है। फर्स्ट होता है एंट्री सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट होता है आपका एंट्री सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेना चाह रही है तो उसे एंट्री सेक्शन के थ्रू ही एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंट्री सेक्शन क्या है P0 और P1 के लिए, ये जो व्हाइल लूप लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से लिखा हुआ है, व्हाइल लूप प्रोसेस P0 एंड P1 दोनों का, ये जो व्हाइल लूप में जो कंडीशन दी हुई है ये क्या है आपका एंट्री सेक्शन। देन अगर इस एंट्री सेक्शन को प्रोसेस ने क्रॉस कर लिया तो प्रोसेस कहाँ आ जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन में। एंड क्रिटिकल सेक्शन के बाद ये जो लाइन लिखी हुई है ये है आपका एग्जिट सेक्शन। ठीक है, ये है एग्जिट सेक्शन। तो जब भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेना है उसे ये एंट्री सेक्शन क्रॉस करना होगा। तो देखिए P0 के एंट्री सेक्शन में क्या कोड लिखा है, P0 के एंट्री सेक्शन में लिखा हुआ है व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 0। टर्न क्या है, टर्न एक बूलियन वेरिएबल है और इसकी वैल्यू जो है टर्न बूलियन वेरिएबल है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, एट ए टाइम 0 या 1, 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू होगी। तो इनिशियली हम टर्न की वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने टर्न को इनिशियलाइज क्या किया 0 से। ओके, ठीक है, टर्न को हमने इनिशियलाइज कर लिया 0। अब देखिए एंट्री सेक्शन में P0 क्या कंडीशन चेक करेगा, व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। 0 तो इक्वल होता है 0 के, और यहाँ लिखा है टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हुई। अब देखिए व्हाइल लूप को यहीं पर एंड कर दिया है सेमीकोलन से। जनरली व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप में हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, देन उसके बाद अगेन फिर वापस जाते हैं लूप में और फिर कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स मिली तो कहाँ आ जाते हैं हम, इस लूप से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जब यहाँ P0 को एंट्री देना चाहिए, P0 का एंट्री सेक्शन है, P0 के एंट्री सेक्शन में कंडीशन चेक हुई, व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स क्या चेक किया, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई मीन्स कहाँ आ जाएगा, P0 एंट्री सेक्शन में। ठीक है, जैसे ही व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हुई P0 को एंट्री मिल गई क्रिटिकल सेक्शन में। ओके, अब देखिए क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिलने के बाद क्या कर रहा है P0, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। देन एग्जिट सेक्शन में उसने टर्न की वैल्यू क्या सेट कर दी, 1। टर्न की वैल्यू क्या सेट कर दी, 1। ठीक है, उसके बाद वो अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। देन अब P1 अगर इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेने के लिए तो देखिए P1 कोड एग्जीक्यूट करेगा अपने एंट्री सेक्शन का, और P1 के एंट्री सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन क्या चेक होगी, 1 इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन अगेन क्या मिली यहाँ पर, फॉल्स। ठीक है, 1 तो इक्वल होता है 1 के, तो कंडीशन बोल रहा है 1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड P1 एंटर्स इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ओके, ठीक है, तो सिंपल कोड एग्जीक्यूट करके मैंने बताया अभी। देन अगेन
P1 अपने एग्जिट सेक्शन में क्या करेगा, टर्न की वैल्यू को अगेन 0 सेट करेगा। ओके, तो ये हमने सिंपल एग्जीक्यूशन देखा। अब हम देखते हैं कि ये कोड इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं। तो इनिशियली हम लेते हैं P नॉट का टर्न। ओके, टर्न वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया 0 से। अब P नॉट इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन चेक होगी अगेन, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई। जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है तो P नॉट को कहाँ एंट्री मिलेगी, क्रिटिकल सेक्शन में। अब जैसे ही P नॉट ने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ली, अब P1 ने भी इसे यहाँ पर क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहीं भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि अगर कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रही है तो कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं ले सकती। तो अब हम यहाँ पर इसका अपोजिट करके देखते हैं। अगर अपोजिट हो जाएगा मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ मीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P1 बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है P नॉट के और वो एंट्री लेना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगी, P1 के एंट्री सेक्शन में क्या चेक होगा, while 0 is not equal to 1। अब 0 तो इक्वल नहीं है मीन्स कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। और जैसे ही while की कंडीशन ट्रू होती है हम क्या करते हैं, while का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। बट यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, जस्ट सेमीकोलन लगा हुआ है। इट मीन्स फिर से जाएगा और फिर से कंडीशन चेक होगी। मीन्स P1 बार बार यहाँ पर ही इस लूप में फंसा रहेगा, बार बार ही कंडीशन चेक करता रहेगा और हर बार उसे कंडीशन क्या मिलने वाली है, ट्रू। सो P1 यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। ओके, अब देखिए P नॉट के केस में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, अब P नॉट अपने एग्जिट सेक्शन में टर्न को क्या सेट कर रहा है, 1। ठीक है, 1 सेट किया। अब यहाँ आया, अब देखिए P1 को ये कंडीशन क्या मिली, अब कंडीशन मिली फॉल्स और P1 ने एंट्री ली क्रिटिकल सेक्शन में। ओके, अब जब P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है तब P नॉट क्या एंट्री ले पाएगा इसके क्रिटिकल सेक्शन में। तो देखिए जब P1 ने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ली, हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कराते हैं फिर से P नॉट से। तो देखिए टर्न की वैल्यू हो गई है 1। अब यहाँ पर P नॉट अपने एंट्री सेक्शन में क्या कोड चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और ये कंडीशन यहाँ पर क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर P नॉट बार बार इसी लूप में फंसा रहेगा, अगेन एंड अगेन वो इस कंडीशन को चेक करते रहेगा और हर समय उसे कंडीशन क्या मिलेगी, ट्रू। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले चुका है तो P1 कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर पा रहा है और जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो P नॉट एंट्री नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर दोनों ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैशन में अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं। तो अब हम चेक करते हैं क्या, सेकंड कंडीशन प्रोग्रेस। अब देखिए प्रोग्रेस क्या बोलती है, प्रोग्रेस बोलती है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेना चाह रही है तो इस डिसीजन में उसे ही इन्वॉल्व करना है, कोई दूसरी प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो हम इनिशिएट करते हैं अगेन P नॉट से। आप किसी भी प्रोसेस से इनिशिएट करके देख सकते हैं, P1 से इनिशिएट करेंगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हम इनिशिएट कर रहे हैं P नॉट से, P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेना चाह रहा है। अब फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या मिली, कंडीशन मिली फॉल्स। मीन्स P नॉट कहाँ आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब अपने एग्जिट सेक्शन में P नॉट ने टर्न की वैल्यू को कर दिया 1। ओके, एंड अब वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अब नेक्स्ट टर्न P1 का है और P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा है। तो हम अननेसेसरी P1 को जाकर क्यों बोले कि एंट्री सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लो। ठीक है, तो अगेन थोड़े टाइम बाद फिर से P नॉट ही इंटरेस्टेड है कि मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लूं। अब अगेन P नॉट गया और उसने अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट किया। अब एंट्री सेक्शन में उसे कंडीशन क्या मिली, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और ये कंडीशन क्या मिली, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू मिलेगी तो P नॉट बार बार इसी लूप में फंसा रहेगा। वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं ले पाएगा। इट मीन्स यहाँ पर प्रोग्रेस क्या हो गई, बाउंड हो गई। यहाँ पर P1 इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेने के लिए
और पी नॉट बार बार एंट्री लेना चाह रहा है बट उसे एक ही बार एंट्री मिल रही है, नेक्स्ट टाइम उसे ये कंडीशन एंट्री सेक्शन क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है और वो यहीं पर फंस जा रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर प्रोग्रेस बाउंड हो गई। अब हम इसी को अगर P1 के टर्म में देखें, अगर P1 इंटरेस्टेड है और P नॉट इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या P1 को बार बार एंट्री मिलेगी और P नॉट नहीं जाएगा? तो देखते हैं, P1 इंटरेस्टेड है और P नॉट इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए P1 आया, टर्म की वैल्यू है 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स व्हाट, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई और P1 कहाँ आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में। अब P1 अपने एग्जिट सेक्शन में टर्म को क्या करके जा रहा है, 0। ओके, एंड अब वो अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है बट P नॉट इंटरेस्टेड नहीं है, P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं लेना चाह रहा है। तो क्या अगेन थोड़े टाइम बाद P1 फिर से इंटरेस्टेड है तो क्या वो एंट्री ले पाएगा? अब देखिए अगेन P1 इंटरेस्टेड है और वो अपने एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब एंट्री सेक्शन में उसे मिला 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई, P1 फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा और लगातार चेक करते रहेगा और हर समय उसे कंडीशन क्या मिलने वाली है, ट्रू। ठीक है, तो P1 यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं ले पाएगा। सो यहाँ पर देखिए सेकेंड कंडीशन हमने दोनों केस एग्जीक्यूट किए कि अगर P नॉट ही बार बार एंट्री लेना चाहे तो उसे एंट्री मिलेगी, नहीं मिल पाई। देन P1 अगर इंटरेस्टेड है बार बार वही एंट्री ले पाए तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर सेकेंड कंडीशन जो है प्रोग्रेस, वो क्या हो गई, बाउंड हो गई, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर तो फिर आगे हमें बाउंडेड वेट चेक करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या हुआ, ड्रॉबैक ये है कि हमने देखा था कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में ये तीनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, केवल और केवल म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही सेटिस्फाई हो पा रहा है।